स्प्रिंग कट का ये सवाल देखते ही बच्चा कोई भी स्टूडेंट्स इसे सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है यार इसे करे तो करे कैसे। यानी यहाँ पर अगर हमने कैंची चला दी है, हमने इसे काटा है, तो जस्ट कट के बाद यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर दो ब्लॉक है, रस्सी है, तो रस्सी के जस्ट कटने के बाद इनका एक्सीलरेशन क्या होगा। ऐसा वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इससे हर कोई भागता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और ऐसे क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाएगा। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो तरीका दूंगा उस तरीके के बाद बच्चों इन क्वेश्चंस में आप फेरबदल करके खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं एंड खुद ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है बेटा एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, और वो भी कटने से पहले और कटने के बाद। क्या कटने से पहले? रस्सी या स्प्रिंग कटने से पहले। देखिए अगर मैं इस एम मास के ब्लॉक को देखूं तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स के एक्स लग रहा है, नीचे की तरफ इसका खुद का वजन बल mg है, और साथ में रस्सी भी अटैच है, इसलिए t, क्योंकि कटा नहीं है रस्सी इसीलिए kx बराबर mg प्लस टी, एक इक्वेशन बन गया। अगर आप 2m को ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ बच्चों रस्सी होने की वजह से टेंशन फोर्स, और नीचे की तरफ इसका खुद का वजन बल 2mg। अब यहाँ से देखिए t बराबर 2mg आया, ये वैल्यू यहाँ रखते ही हमें kx मिल गया 3mg। ये सब कुछ रस्सी के कटने से पहले है, बिफोर कट एफपीडी है। अब जरा सोचिए रस्सी के कटने के बाद क्या होगा। जैसे आप यहाँ कैंची लगाते हैं तो ये रस्सी तो गायब हो गई ना, मतलब रस्सी के अंदर का टेंशन फोर्स बच्चों जीरो हो गया। तो अब अगर मैं इस वाले ब्लॉक का एफबीडी सोचूं तो यहाँ टेंशन फोर्स है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ के एक्स और एम जी है। देखिए के एक्स और एम जी है, और के एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 mg है। मतलब ये ब्लॉक पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और नीचे कम फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स कितना हो गया? 3 mg माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया। इसी तरीके से अगर आप 2m को देखें तो टेंशन फोर्स गायब हो चुका है, ये टेंशन फोर्स गायब हो चुका है, वी हैव ओनली 2 mg, और नीचे की तरफ नेट फोर्स है, ऊपर है ही नहीं, तो बच्चों ये नीचे की तरफ ही एक्सीलरेट करेगा। तो 2 mg इज इक्वल टू 2 ma, यानी एक्सीलरेशन डायरेक्टली इक्वल्स टू कितना आ गया? जी आ गया। मज़ा आया है बच्चों? तो वीडियो के ठीक नीचे कमेंट में जरूर लिख देना ट्रिक। ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की पीडीएफ लिस्ट भी शेयर करता हूँ। प्लस इसी तरीके की ब्यूटीफुल फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हो फील के साथ, सिंपलेस्ट तरीके के साथ बच्चों, तो हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ ईयर लॉन्ग बैचेस भी अवेलेबल है, एंड साथ ही नीट के रिलेवेंट लेटेस्ट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। जय हिंद।